अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी वीडियो लेके हाजिर हूँ मैं आप लोगों के सामने। बहुत बिज़ी रही मैं पिछले दिनों। बहुत ही अच्छी और सिंपल दावत की मैंने अपने घर की ही चीज़ों से, और ये दावत थी मेरे अम्मी बाबा लोगों की। जो न्यू कमर्स लड़कियां हैं और जो ऐसी अच्छी दावत करना चाहती हैं, कुकिंग से लेके हाउस क्लीनिंग और दस्तरखान डेकोरेशन, हर चीज़ मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। खाने से लेके केक तक, केक से लेके इसकी प्रेपरेशन तक, और किस तरह से आप लोग 2 या 3 दिन पहले मैनेजमेंट करके अपनी बहुत ही अच्छी दावत कर सकते हैं। घर पर अकेले रहते हुए भी आप बहुत अच्छी दावत कर पाएंगे। तो दोस्तों, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने सबसे पहले अपना मेन्यू कार्ड बनाया, जिसमें मैंने अपनी दावत के मेन्यू को 3 स्टेप्स में डिवाइड करना था। स्टेप 1 में स्टार्टर्स, स्टेप 2 में मेन कोर्स और स्टेप 3 में मीठा था। अच्छा जी, तो दोस्तों मैंने ना अपना काम 3 दिन पहले शुरू किया था, क्योंकि दावत बड़े पैमाने पे थी, तो काम भी मैंने उसी हिसाब से अपने सारे मैनेज करने थे। तो दोस्तों, डे 1 पे जो है मैंने ना सारी दालों को लिया और उसको मैंने 1 बाय 1 करके पीस लिया, क्योंकि मैंने हलीम भी बनानी थी। और मेरे मेन्यू में जो आइटम्स शामिल हैं वो आप लोग वीडियो में साथ साथ ही देखते जाएंगे। तो मैंने कोफ्तों में कबाब में जो मसाले डलने थे वो भी पीस लिए, और दही बड़ों के लिए जो दाल भिगोनी थी वो भी मैंने भिगो के रख दी। और अब इसके बाद चिकन बिरयानी के लिए दोस्तों, चिकन को भी मैंने मसाला लगा के ना 2 दिन पहले ही फ्रिज में रख दिया था। इस वीडियो में दोस्तों साथ साथ आप लोग रेसिपीज़ भी नोट कीजिएगा। सारा कुछ आज मैं आप लोगों को डिटेल के साथ इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो चिकन बिरयानी को इस दफ़ा मैंने ज़रा चेंज तरीके से बनाया है। 2 दिन पहले ही मैंने ना दही में चिकन बिरयानी मसाला और नमक शामिल करके सारे चिकन पीसेस को अच्छे से इसमें मैरिनेट कर दिया था। और इसके ऊपर चूँकि चिकन जो था वो बहुत ज़्यादा था, तो इसके ऊपर मैंने ना प्लास्टिक कवर चढ़ा के, ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर ही रहे, और इसको मैंने ना फ्रिज में रख दिया था। इसके बाद दोस्तों मैंने ना आलू उबाले, आलूओं को अच्छे से धो लिया था, क्योंकि इसी के अंदर मैंने ना चिकन को भी बॉईल करना था। ये मैं आलू के कटलेट्स बनाना चाह रही थी, तो इसका काम भी दोस्तों मैंने 2 दिन पहले कर लिया था। इमली की चटनी भी बनानी थी, इसके लिए दोस्तों मैंने ना इमली को भी 2 दिन पहले पानी में भिगो के रख दिया था, क्योंकि मैं ये सारे काम 2 दिन पहले निपटाना चाह रही थी, ताकि अगले दिन पे फिर मैं कुकिंग स्टार्ट कर सकूं। और आज के लिए जो लोबिया, सुर्ख लोबिया और चने चाहिए थे मुझे, उसको भी मैंने भिगो के रखा। और इसके अलावा टमाटरों का पेस्ट और प्याज को भी मैंने चॉपर में चॉप करके पहले से ही रख दिया था, क्योंकि दोस्तों मैं घर पे अकेली होती हूँ और काम भी सारा खुद ही मैंने करना था। तो उसके हिसाब से जिस तरह से मुझे आसानी लग रही थी, उसी तरह से मैंने ना 2 दिन पहले ही ये वाले काम सारे निपटा दिए थे। प्याज को चॉप करने के बाद उसमें से थोड़ी प्याज लेके मैंने दोस्तों हलीम का कोरमा चढ़ाया, और ये भी ना मैंने उसी दिन पे बनाया, क्योंकि कोयटा में बहुत ज़्यादा सर्दी है दोस्तों, तो खाने बना के रखने का कोई भी इशू नहीं था, यानी कि ख़राब होने का कोई डर नहीं था। तो यहाँ पे ना मैंने ना प्याज को थोड़ा सा फ्राई किया, और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके बीफ का गोश्त मैंने इसमें डाल दिया था, और उसको अच्छे से भुनने के बाद मैंने ना सारे मसाले इसमें शामिल किए। आप लोग अपने हिसाब से सारे इसमें मसाले शामिल कर सकते हैं दोस्तों। और टमाटर का पेस्ट शामिल करके आखिर में गरम मसाला और ज़ीरा डाल के फिर मैं इसमें पानी डाल के इसको तकरीबन 1 घंटा पकने के लिए कुकर में रख दूँगी। और ये जो है ना दोस्तों, गोश्त हम लोगों को बहुत ज़्यादा गलाना है। आलू और चिकन जो हम लोगों ने बॉयल होने के लिए रखी थी ना, वो भी अच्छे से गल चुकी थी। और मैंने इसी दिन पे दोस्तों आलू के छिलके उतार के उसको अच्छे से मैश कर लिया था, और चिकन के भी मैंने छोटे छोटे से रेशे कर दिए थे। ये दोनों चीज़ें भी मैंने तैयार करके इस दिन पे फ्रिज में रख दी थी। अच्छा जी, तो दोस्तों उसके बाद जो कोरमा हलीम के लिए तैयार किया था ना, उसका गोश्त भी अच्छे से गल चुका था, और गोश्त के भी मैंने पीसेस करके उसको भी मैंने रख दिया था।
अब यहाँ पे दोस्तों डे 2 जो है वो शुरू हो चुका था और यहाँ पे मैंने ना सुबह सवेरे उठ के नाश्ता करके उसके बाद सबसे पहले हलीम की दालों को देचके में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया था, क्योंकि इसको मैंने सारा दिन पकने के लिए रखना था दोस्तों। और इसके अंदर मैंने नमक और हल्दी को शामिल किया था। तो गोश्त जो हमारा बॉयल हुआ था ना, उसके मैंने ऐसे रेशे कर लिए थे, उसको भी मैंने साथ में ही शामिल कर दिया था। और इसका कोरमा भी मैंने इसके अंदर डाल के और सारा दिन हल्की आंच पे इस हलीम को मैंने रखा पकने के लिए। और साथ साथ मैं इसमें गोटा लगाती रही दोस्तों, ताकि ये जो है ना अच्छे से एक दूसरे में मैरिनेट हो सके। हलीम चढ़ाने के बाद दोस्तों मैंने ना यहाँ पे ये बीफ कबाब तैयार करने थे। तो इसके अंदर मैंने ना प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, सारे मसाले और कीमे को चॉपर में डाल के इसको अच्छे से चॉप किया। प्याज डालने से पहले दोस्तों मैंने ना इसका पानी निकाल लिया था। और जो बादाम, साबित धनिया और चावलों का पेस्ट मैंने बनाया था ना पाउडर एक दिन पहले, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो सारे मसाले हस्बे ज़ायका डाल के, कोई चेंज से मसाले दोस्तों मैंने इन रेसिपीज़ में नहीं डाले, बस यही सब कुछ डाल के और एक अंडा शामिल करके इस सारे कीमे को मैंने अच्छे से 2 दफ़ा चॉप कर लिया था और बहुत अच्छा नरम ये कीमा तैयार हो चुका था। तो इसी दिन पे दोस्तों मैं माश की दाल जो कि मैंने एक दिन पहले भिगो के रख दी थी, उसको भी मैं उसका पानी निकाल के अच्छे से चॉप कर लूँगी, क्योंकि मैंने ना स्टार्टर में माश की दाल के दही बड़े भी रखने थे। तो यहाँ पे दोस्तों माश की दाल की फुल्कियाँ मैंने ना फ्राई कर ली थी। फ्राई करते हुए वो सीन जो है वो कैप्चर नहीं हो सका था। तो चिकन का जो गोश्त था वो भी मैंने फ्रिज से बाहर निकाला। और जो कटलेट्स के लिए दोस्तों जो ये आलू और चिकन बॉईल की थी ना, उसमें भी मैं काली मिर्च का पाउडर और ज़ीरा पाउडर और कुटी हुई सुर्ख मिर्च जो है वो डाल के इसके मैं छोटे छोटे से ऐसे कबाब से बना दूंगी। अच्छा, ये वाला सारा काम भी ना मैंने डे 2 पे कर लिया था, यानी कि दावत से एक दिन पहले। और अब उसके बाद दोस्तों बिरयानी का जो कोरमा था ना, उसको भी मैं इसी दिन पे तैयार करूँगी। और स्टेप बाय स्टेप करके मैंने सारे काम करके आप लोगों को दिखाए हैं, ताकि अगर आप लोग भी घर पे बड़े पैमाने पे दावत करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप लोग अपने काम को बांट सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने प्याज ब्राउन करने के बाद उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया और टमाटर का पेस्ट शामिल करके सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक, ज़ीरा पाउडर और सारे मसाले बाकी जो डलते हैं बिरयानी में वो शामिल करके अच्छे से मसाला भून के, और ये जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था ना, इसको मैं इसमें शामिल करके इसको पकने के लिए रख दूंगी। और तब तक पकाऊंगी जब तक हमारी चिकन का गोश्त जो है वो अच्छे से गल नहीं जाता। बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं गलाना है, क्योंकि दोस्तों फिर हमने इसको बिरयानी में भी दम देना है। और इसी दिन पे ना दोस्तों मैंने ना जो कीमा सारा वो किया था, चॉप किया था ना, उसके कबाब बना के उसको भी मैं घी में फ्राई कर लूँगी। लेकिन मैं सिर्फ इस दिन पे ये कबाबों को ही फ्राई करूँगी। मसाला इसका मैंने फिर दावत वाले दिन तैयार किया था। अच्छा जी, तो अब बढ़ते हैं मीठे की तरफ। तो मीठे में दोस्तों मैं केक बनाना चाह रही थी, क्योंकि उसको ना मैं एंड में अपने अम्मी बाबा से कटवाना चाह रही थी। ये डिनर भी चूँकि मेरे अम्मी बाबा के ऑनर में था, और इसलिए मैंने फिर मीठे में केक बनाना ही ज़रूरी समझा। तो वो भी मैंने इसी दिन पे बेक कर लिया था। आप देख सकते हैं कि कुकर में मैंने इसको बेक किया है। और अब बढ़ते हैं दोस्तों डे 3 के काम की तरफ, यानी कि दावत वाले दिन का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने ना जो मुझे डेकोरेशन करनी थी अपनी थीम को लेके, और जो मुझे बर्तन चाहिए थे वो सारा कुछ मैंने निकाल के ना नीचे अपनी बैठक में शिफ्ट कर दिया था। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है दोस्तों कि जब मेरी छोटी दावत होती है तो वो ऊपर लाउंज में होती है, और जब बड़ी दावत होती है तो उसको मैं यहाँ पे बैठक में करती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सामने वाला मीडिया वॉल है ना, ये इसका जो ये ट्रॉली है, इसके ऊपर मैं अपना स्टार्टर कॉर्नर डेकोरेट करना चाह रही थी। इस दफ़ा की दावत को ज़रा मैं चेंज करना चाह रही थी दोस्तों। आम दिनों में मेरे मेन्यू में स्टार्टर ऐड नहीं होता, लेकिन इस दफ़ा मैं स्टार्टर की डेकोरेशन भी कुछ अलग से और हट के करना चाह रही थी।
ये जो सामने वाली ट्रॉली है ना दोस्तों, इसके ऊपर वाइट चादर बिछाने के बाद ऊपर मैंने ना इसके सिल्वर ग्लिटरी सा सितारों वाला फैब्रिक भी बिछा दिया था, क्योंकि ना मैं ये सारा ब्राउन कलर छुपाना चाह रही थी। और आप लोग कलर्स को देख के समझ गए होंगे कि मेरी दावत की थीम का कलर इस दफ़ा कौन सा होने वाला है। तो मेरे पास दोस्तों जो सिल्वर कलर में या फिरोज़ी कलर में और इसके अलावा गिलास के जो बर्तन थे ना, वो सारे मैंने निकाल लिए थे। और अब मैं यहाँ पे वन बाय वन करके जो है बर्तन सारे डेकोरेट कर रही थी। इस टाइम पे दोस्तों ये सारे ख़ाली बर्तन मैं यहाँ पे डेकोरेट कर रही थी, क्योंकि मैं सिर्फ देखना चाह रही थी कि मेरा ये स्टार्टर कॉर्नर जो है वो कैसा लगेगा। और चूँकि ये पहली दफ़ा मैं अपनी दावत में ऐड कर रही थी, तो इसलिए मैं इसको लेके ज़रा सा कंफ्यूज भी थी। फिरोज़ी कलर का ये खूबसूरत क्यूट सा बॉक्स जो कि मैंने ख़ुद DIY किया है, और इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ज़रा सी हाइट देने के लिए इसको भी यहाँ पे रख दिया था। और अब बाकी खाने की सारी अरेंजमेंट जो है वो मैं नीचे ज़मीन पे करना चाह रही थी, जिसके लिए दोस्तों मैंने ना कालीन के ऊपर शीट बिछा ली थी। और ये वाले जो फ्लावर्स और मैट्स, इन दोनों की वीडियोस दोस्तों मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, और मैंने बताया है कि इसको मैंने कैसे बनाया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली थी, और ग्लासेस के ऊपर मैंने इन फ्लावर्स को बांध दिया था, और इसके अलावा स्पून्स के ऊपर भी मैंने ये छोटे वाले फ्लावर्स लगा दिए थे। तो इस तरीके से मैंने अपनी क्रॉकरी की डेकोरेशन कर ली थी। अच्छा, मैं ना यहाँ पे शीट किसी लाइट कलर में रखना चाह रही थी, लेकिन मेरे पास चूँकि इतनी बड़ी शीट नहीं थी, तो ये जो फिरोज़ी कलर की शीट है इसे मैंने नीचे बिछा लिया था। और उस तरफ मैंने ना उसके साथ थोड़ा उसको बड़ा करने के लिए वाइट कलर की शीट को भी डाल लिया था ज़मीन पे। अब इसके बाद दोस्तों ये हैंडमेड रनर था, बहुत ही खूबसूरत सा। इसको मैंने दस्तरखान के बीच में डाला, और बाकी डेकोरेशन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मैं किस तरह से करूँगी।
अच्छा जी, तो दोस्तों मैंने दावत वाले दिन सुबह के टाइम में ये सारी डेकोरेशन अपने बैठक में कर ली थी और उसके बाद फिर मैंने केक का स्पंज जो एक दिन पहले रात में बनाया था मैंने, तो उसको अब मैं डेकोरेट करूँगी, क्योंकि केक को ना क्रीम उसके ऊपर लगा के डेकोरेशन करके फिर वो सारा दिन फ्रिज में उसको मैंने रखना था ताकि वो अच्छे से चिल हो जाए और उसकी क्रीम भी जो है ना वो अपनी जगह पे सेट हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे ना मैंने केक के ऊपर बस सिर्फ क्रीम ही लगा के उसको फ्रिज में रख दिया था। इसकी डेकोरेशन फिर उसी टाइम पे मैं करूँगी जिस टाइम पे इसको सर्व करना होगा। सारे मुश्किल काम निपटाने के बाद दोस्तों अब मैं अपने रूम में आ गई थी और फ्रेश होने के बाद मैंने अपना ये ड्रेस निकाला। मैंने ये ड्रेस भी दोस्तों न्यू सिलाई किया था इस दावत के लिए और ये लाइमलाइट का ड्रेस था। इसका कलर भी बाय चांस फ़िरोज़ी ही था, जैसी थीम थी मेरे दावत की उसी से मिलता जुलता ये खदर का ड्रेस था और इसके वुल का शॉल थी। तो चूँकि कोयटा में ठंड भी बहुत ज़्यादा है तो उसी हिसाब से मैंने जो है ना अपना ये ड्रेस सिलाई किया था। इसके गले पे ना सारी एम्ब्रॉयडरी थी और आप लोग देख सकते हैं दोस्तों मेरी फ़ाइनल लुक कि मैं यहाँ पे अब पूरे तरह से तैयार हो चुकी थी। हल्की सी लिपस्टिक मैंने लगाई और बाल कंघी करके दोबारा से फिर मैं ऊपर किचन में आ गई थी अपने काम को फाइनल करने के लिए। और यहाँ पे ना दोस्तों मैं अब आश तैयार कर रही थी क्योंकि इसको मैंने गर्मा गर्म ही सर्व करना था और ये स्टार्टर्स में ही मैंने शामिल किया हुआ था। तो इसमें दोस्तों नूडल्स डलते हैं और कुरुत का पेस्ट मैंने बना के इसमें शामिल किया था। बाकी इसकी फुल रेसिपी आप लोग मेरे चैनल पे शॉर्ट्स में देख सकते हैं। तो आश तैयार करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे ये माश की दाल की फुल्कियाँ और दही बड़े ये भी जो है ना दोस्तों मेरे स्टार्टर्स में ही शामिल थे। इसको भी मैंने ऐसे बाउल में निकाला, एक एक पर्सन के हिसाब से ना थोड़ा थोड़ा सा बस मैंने जो है ना उसी हिसाब से इसको मैंने इन प्यालियों में डेकोरेट किया। इसके माश की दाल की फुल्की डाल के उसके ऊपर दही डाल के और इमली की चटनी जो मैंने बनाई थी वो भी मैंने उसके ऊपर डाल दी थी। आखिर में पापड़ी भी डाल के इसकी लुक को मैंने कंप्लीट किया था। और अब इन ग्लासेस में दोस्तों मैं आश को डिश आउट करूँगी। तो ये कुछ चेंज सा आइडिया था, अमूमन लोग जो हैं वो बड़ी बाउल में एक ही जगह पे रख देते हैं। तो ये सारी चीज़ें डाल के मैं नीचे बैठक में ले आई थी और स्टार्टर कॉर्नर जो कि मैंने डेकोरेट किया था ना अब इस तरीके से मैं यहाँ पे इनको इनकी डिशेस में डाल दूँगी। और ये मैंने आलू के कटलेट्स बनाए थे, इनकी शेप मैंने इस तरह से बना के इनको अंडे और ब्रेड क्रम्स में फ्राई किया था। और दूसरी सिल्वर डिश में ना मैं ये दही बड़े रखूँगी। अच्छा दोस्तों यहाँ पे ना जितनी जगह थी इन डिशेज़ में उतने मैंने रख दिए थे। फिर बाकी जो बच गई थी ना चीज़ें वो साइड पे 2 स्पीकर्स थे इस ट्रॉली के, तो उनके ऊपर मैंने जो है ये सारी चीज़ें खाने वाली रख ली थी। तो आप लोग देख सकते हैं फाइनल लुक इस स्टार्टर कॉर्नर का। तो दोस्तों स्टार्टर सर्व करने के बाद अब बढ़ते हैं खाने की प्रिपरेशन की तरफ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मैंने हलीम भी बनाई थी और हलीम मैंने जो है ना दावत से 2 दिन पहले तैयार कर ली थी दोस्तों। यहाँ पे मैं उसके सारे लवाजमात एक प्यारी सी डिश में डाल रही थी और बिरयानी को भी मैंने दम लगा लिया था दोस्तों। आखिर में जो फाइनल टचेस थी खाने की ना वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकी क्योंकि दोस्तों एक तो लाइट का भी इशू था, लाइट भी आ जा रही थी, दूसरा बस फिर मेहमान भी आ गए थे। तो यहाँ पे ना अब मैं बिरयानी डिश आउट कर रही हूँ और ये जो सिल्वर कलर के मैंने बड़े वाले डिशेस निकाले थे ना इसी में ही जो है बिरयानी को निकालूँगी और इस तरह के ग्लास बाउल्स में मैं हलीम निकालूँगी।
और दम कबाब जो मैंने बनाए थे ना दोस्तों, उसका मसाला बना के उसमें मैंने इसको दम लगा लिया था। और कोई लोग कभी एंड में इसको दम लगाने के बाद इसको भी मैं इस तरह से डिश आउट करूँगी। तो सारा खाना दस्तरखान पे लगाने के बाद अब मैं एंड में कैंडल जलाऊँगी। और यहाँ पे ना दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरे इस खाने के दस्तरखान की फ़ाइनल लुक। तो यहाँ पे दोस्तों सब ने खाना शुरू कर दिया था। और एंड में ज़्यादा जो है मैं बहुत करीब से सारे दस्तरखान को कैप्चर नहीं कर सकी, क्योंकि जगह नहीं थी माशाल्लाह से, मेहमान जो थे वो ज़्यादा थे। और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। इसमें मैंने आप लोगों को बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स भी दी हैं कि आप अपने घर पे कैसे अकेले होते हुए अपनी दावत को मैनेज कर सकते हो और एक अच्छी दावत कर सकते हैं। तो एंड में दोस्तों आप लोग वशमा को देख सकते हैं कि वशमा भी खाना एंजॉय कर रही है। बहुत मज़ा आया इस दावत पे, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। और खाना भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो खाने की तारीफ़ भी सब ने बहुत ज़्यादा की। तो बिरयानी जो है वो बहुत टेस्टी बनती है। वैसे भी मेरे हाथ की बिरयानी जो है वो मेरी फैमिली में बहुत मशहूर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो के फाइनल पार्ट की तरफ, जो कि था केक। मैंने आप लोगों को बताया कि ये दावत जो थी मेरे अम्मी बाबा के ऑनर में थी, तो मैं उनसे फिर केक भी कट करवाना चाह रही थी। केक को मैंने ना कंप्लीट तो कर लिया था, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन करनी बाकी थी, जिसके लिए मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स का यहाँ पे यूज़ किया। बस सिंपल सी डेकोरेशन करके दोस्तों मैं केक को नीचे ले गई थी। और यहाँ पे ना मैंने ये जो खूबसूरत सा केक स्टैंड, जिसकी DIY करने की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, इस पे रख के मैं अपने अम्मी बाबा के सामने मैंने ला के इसे रख दिया था। और वशमा चूँकि मेरे हर चीज़ में मेरे साथ साथ थी, और उसकी का ये कहना था कि जी मैंने भी केक करना है अपने दादा और दादी के साथ। तो बस फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इन तीनों ने ना मिल के केक कट किया। और बच्चों को कैंडल्स बुझाने का बहुत ज़्यादा ही जल्दी होती है, तो यहाँ पे उसने कैंडल बुझाई और केक कट किया। एंड में दोस्तों मैंने सबको केक सर्व करने के बाद बैठ के आराम से अपने भी हिस्सा जो है उसको एंजॉय कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे आप लोगों को, तो एक लाइक करना ना भूलिएगा। और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आगे बहुत अच्छे अच्छे से कंटेंट्स मेरा इरादा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।